तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करत अच्छे हो। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। तो फ्रेंड, आप लोगों को हम एक चीज़ लेके आए हैं। आप लोग हमें कमेंट करके हर चीज़ की सलाह ज़रूर देना, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को नहीं पता होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो जानकारी लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड, हम आप लोगों से एक बात पूछो चाहते हैं। जैसे लोग बात कहते हैं ना कि डीएनए चेक कराओ। तो पहली बात तो ये है कि डीएनए का मतलब क्या होता है, हम तो वही जानते नहीं हैं। दूसरी बात, हम आप लोगों से एक ही बात पूछना चाहते हैं कि जब डीएनए होता है तो बच्चे और बाप का होता है या माँ और बच्चे का होता है? ये बताओ आप लोग, क्योंकि हमारे साथ ये सब तो हुआ नहीं। सीधे बैठा, हमारे साथ ये सब हुआ नहीं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हमारे ज़माने में ये सब होता नहीं था, तो हमें तो भाई जानकारी नहीं है। लेकिन आप लोग हमें सलाह देना, आप लोग बताना कि डीएनए जब टेस्ट होता है तो माँ बाप का होता है या बाप या बच्चे का होता है या माँ बच्चे का होता है या फिर तीनों का एक साथ होता है, या बच्चा पैदा होने के बाद होता है या बच्चा पेट में होता तभी होता है। ये चीज़ हमें बताना, क्योंकि हमारे ज़माने में ये सब तो हुआ नहीं। हमारी जब लड़की हुई थी तो हमारा खून भी टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम नहीं होते थे। अब ये अल्ट्रासाउंड फैल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह होने लगे हैं। खून टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ये सब अब होने लगे। पहले कुछ भी नहीं होता था जब हमारी लड़की पैदा हुई थी। कहाँ है बब्बर काटे अब। तो भाई सभी लोग आप हमें सलाह देना, आप लोग हमें बताना। और आप लोगों को एक बात बता दें कि नागिन बहुत कोशिश कर रही है हर किसी का घर बर्बाद करने का। पहले तो इसने अपना खुद का घर बर्बाद किया। इसे खुद नहीं पता है कि हमने अपना घर खुद बर्बाद किया है। अपना 5 साल का बेटा छोड़ के अपने मायके आ गई। इसका पति भी मर गया, ये झकने नहीं गई। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की शादी हो गई, तब भी ये झकने नहीं गई। हमदर्दी दिखाती थी, हमारा बेटा है, हमारी ससुराल है, ये हमारी ससुराल है। एक आधी वीडियो भी इसने डाली है कि ये हमारी ससुराल है। लेकिन फ्रेंड, इसने अपना ही घर नहीं बसा पाया, इसने अपना ही घर बिगाड़ दिया। फिर उसके बाद में इसने बबलू के साथ किया, बबलू का घर बर्बाद कर दिया। फिर एक लड़का, एक जेंट्स थे, एक भैया थे जींजक के पास के, उनका नाम था, अच्छा नाम है, याद नहीं आ रहा है, मखनचू। उनके साथ इसने ये सब कुछ किया, उनका घर बर्बाद किया। उसके बाद में इसने नितिन का घर बर्बाद किया। खुद का तो घर बसा नहीं पाया। इतने सारे खत्म किए, फिर भी तो अपना तो घर बसा नहीं पाया। दूसरों के घर बर्बाद करने में लगी है। अब वो आ चुकी है कि हमारा तो बसा नहीं है, लेकिन दूसरे को क्या काय बस हुआ है, दूसरों को हम बिगाड़ है। तो आप लोगों को बताया था। उसके बाद में इसने बिगाड़ना चाहा पूनम का घर, क्योंकि इतने गंदे गंदे इसने आरोप लगाए। वो बच्चा उनका है, डीएनए टेस्ट कराया जाए, फलाना कराया जाए, ठिकाना कराया जाए। मतलब किसी के आदमी को ये चीज़ पता चले तो घर में लड़ाई झगड़ा हो, घर में बिगाड़ हो, तो इसका वहाँ भी इसकी दाल नहीं गली। इसने हमारा घर बर्बाद करना चाहा। हमारे घर तो इसकी दाल बिल्कुल गल ही नहीं सकी। इसको क्या पता है कि हमारी फैमिली कैसी है। हमारी फैमिली पढ़ी लिखी समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है तेरे जैसी मूर्ख, ना ही गंवार है। हमारी फैमिली पढ़ी लिखी है, हमारी फैमिली समझदार है।
हमारा घर नहीं रह पाएगी कभी भी। तुझे आना है, आजा, हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि तेरे जैसे हमारे घर में पड़े रहेंगे, खाना खाते कम से कम खाते रहेंगे, ऐसे मकान में बने भी रहेंगे। बहुत बड़ा मकान है, हम झाड़ू लगाते हैं, सुबह 1 घंटा लग जाता है हमें झाड़ू लगाने में, तो आजा, कम से कम मेरा हाथ तो बढ़ता रहेगा, क्योंकि खाएगी तो करेगी तो है ही, हमें ज़रूरत भी है, आजा, जैसे चाहे तैसे आजा। देख, बीवी तो बन नहीं सकती है, बीवी जो है वही रहेगी, रखेल तो बन सकती है, तुझे रखेल बनना है तो आजा मेरे पास। मेरा बहुत बड़ा मकान है, मकान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इससे दुगनी जगह पड़ी है तुझे। उसमें 2 मकान बन जाएंगे, एक मकान इतना बड़ा बना खड़ा है, इससे दुगना वहाँ पीछे पड़ा, बगल में पड़ा है। अगर उसमें बनवाना चाहेंगे ना, इतने बड़े बड़े 2 और बन जाएंगे। तो ऐसा करो, आ जाओ, हमको ज़रूरत है, और तुम हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए और तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या में रियल बनना ही पाइए, तू क्या तो क्लियर है कि मेरिया जो है वही बन के रही है। कितनी तू काऊ के आदमी को पे कब्जा कर ले, मेरिया नहीं तू बन सकत, रैया रखे ले, समझ गई। अगर तू आना चाहे आ जाइए, खुशी खुशी हम तो रख लेंगे अपने घर में, समझ गई। जो इंसान अपना घर नहीं बसा सको, अपना घर नहीं बना सको, वह भी दूसरे को घर का बसाइए और का बनाइए। अपना घर तूने बर्बाद किया, बबलू का घर तूने बर्बाद किया, मखंचू का घर तूने बर्बाद किया, अपनी बेटी का घर तूने बर्बाद किया, नितिन का घर तूने बर्बाद किया। पूनम का घर बर्बाद करना चाहा लेकिन कर नहीं पाया। मेरे घर में तूने मेरे साथ फ्रेंड इसने क्या किया, किसने मेरा नंबर थंबनेल पे लगा दिया, क्योंकि अगर ये लोग जो लोग नंबर देखेंगे उस नंबर से फ़ोन करेंगे। आते भी है हमारे पास, इतने फ़ोन आते हैं कि हम आपको क्या बताएं। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं हम आपको नंबर भी दिखाएंगे अगले ब्लॉग में, क्योंकि अब की बार ना हम दूसरे फ़ोन से वीडियो बनाएंगे, और ये जो हम जिस फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं इस फ़ोन में ही नंबर है सारे, इसी में फ़ोन आते हैं, क्योंकि ये फ़ोन मेरा है और यही फ़ोन इसने मेरा फुड़वा दिया था। देखो, लोग बाग फ़ोन करते हैं, बदतमीज़ी देते हैं, जब कोई बदतमीज़ी देगा तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगी, और जब बर्दाश्त नहीं होगी देखो तो फिर कुछ ना तो कुछ होना ही होना है। लेकिन लोगों को समझाया हमने काफ़ी बार, हमारे पास इतने सारे फ़ोन आए भाई, हमने तो देखो बोल दिया अपने घर वालों से, देखो ये नंबर इसने मेरा थंबनेल पे लगा दिया इसलिए हमारे फ़ोन आ रहे हैं, ठीक। वो समझदार है, नहीं कुछ बोले। अगर फ़ोन करिए तो मेरा फ़ोन कोई उठाता नहीं है, और अगर जैसे कि उठा भी लिया तो उसको उसी के हिसाब से जवाब दिया जाता है, जिस हिसाब से कोई फ़ोन करता है, जिस हिसाब से कोई बात करता है, उस इंसान को उसी हिसाब से जवाब भी मिल जाता है, चाहे मेरे पास करे और चाहे हम उठाएं या कोई और उठाए। हमारे घर में कोई भी फ़ोन उठाए उसी हिसाब से बात करते हैं जिस हिसाब से फ़ोन आता है। तो आराम कर, मैंने लाख कोशिश करी कि हमारा घर बर्बाद हो जाए, लेकिन देख तू मेरा घर बर्बाद नहीं कर पाई है। तू उल्टी हो जाइए, पाँव ऊपर कर लिए, मुँह नीचे कर लिए, फिर तू मेरा घर बर्बाद नहीं कर पाई है, क्योंकि हमारे घर में इंसान बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है। जो हमारे पास फ़ोन आते हैं वो आप लोगों को कल दिखाएंगे। आप कैसे दिखाएंगे, देखो भाई, हम किसी उसके जैसे तो बनेंगे नहीं, हम किसी का नंबर ना तो स्क्रीन पे लगा सकते हैं, हम सारे नंबर आप लोगों को इस फ़ोन से दिखाएंगे, दूसरे फ़ोन से वीडियो बनाएंगे, इस फ़ोन में दिखाएंगे, क्योंकि उसका ना व्हाट्सएप अपलोड हो रहा है, सॉरी वो क्या कहते हैं, अपडेट हो रहा है, वो पता नहीं उसमें कोई मिस्टेक हो गई थी तो वो डिलीट हो गया था। तो अब जब हम उस वाले फ़ोन से वीडियो बनाएंगे, इस वाले से हम नंबर दिखाएंगे आप लोगों को। यकीन तो भाई देखो कोई नहीं करेगा जब तक कोई सबूत नहीं आया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुम बात करती हो
तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं रिकॉर्डिंग बनाया करो, रिकॉर्डिंग बना के डाला करो तो हम भी जाने कि हाँ तुम्हारे पास फ़ोन आते हैं। तो भाई बहने, हम आप लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं, कल की वीडियो में हम आप लोगों को सब कुछ दिखा देंगे कि हमारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, हम रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कल आप लोगों को दिखा देंगे, देख लेना आप लोग कि हमारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हम रिकॉर्डिंग बना पाते हैं। नंबर हम आप लोगों को सारे कल दिखा देंगे कि इस नंबर से हमारे पास फ़ोन आते हैं। और देखो ये लोग हमें परेशान करते हैं। आज तो हमने पूरा दिन अपना फ़ोन बंद ही रखा, क्योंकि आज हमारी थोड़ी तबीयत भी नहीं सही थी और थोड़ा हमारा आज काम भी पड़ा था काफ़ी करने को, क्योंकि अभी कुछ दिनों से हमारा कमरा नहीं साफ़ हुआ था, वो वाला जिसमें हम लोग गल्ला पानी रखते हैं। दीपावली के बाद किया था, दीपावली पे किया था, फिर उसके बाद में एक बार और किया था, फिर उसके बाद में सरसों वरसों आई तो बोरी सारी वहीं पे गंदी थी, पल्ले हैं, बोरियाँ हैं, वहाँ सारी रखी थी। तो इसलिए फिर कल हमने सारी साफ सफाई की, इसलिए हमने नहीं कर पाया। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग हमें सलाह ज़रूर देना कि DNA कैसे टेस्ट होता है, क्योंकि हमें किसी का करवाना है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि माँ बाप का होता है या बच्चे या बाप का होता है या तीनों का होता है। ये लोग ये बात ज़रूर बताना। तो फ्रेंड वीडियो हम यही एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड जो लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।